हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कूल का क्या रोल रहता है, निर्देशन संबंधी जो कार्यक्रम रहता है। स्कूल यानी कि अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है, मेन भूमिका उन्हीं की सारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग, नियोजन करना, प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोग्राम का एक शेड्यूल बनाना कि किस तरह से किस क्लास को गाइडेंस दी जाएगी, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, कौन कौन से एक्सपर्ट हैं जिनको बुलाया जाएगा या टीचर्स अवेलेबल हैं जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में जानते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग जो है वो करनी पड़ती है। इसमें कंबाइंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सबको क्या है इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो रिजल्ट हैं वो सही आ सके। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है दैट इज डायरेक्टिंग, निर्देशन देना। सबको अपना अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए टाइम है, शेड्यूल है, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, इन सब के विषय में बातचीत करना। देन है कंट्रोलिंग, पूरा जो नियंत्रण है वो रखना। अथॉरिटीज़ पूरे प्रोग्राम के ऊपर नियंत्रण रखें। नियंत्रण या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है टाइम, शेड्यूल, किस किस तरह के बच्चों को सुझाव देने हैं जो उनकी उम्र, उनकी कैपेसिटीज़, उनके लेवल के लिए सही हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बजटिंग आता है कि इसके लिए कितना जो पैसा है वो स्कूल या जो अथॉरिटीज़ हैं या जो इंस्टीट्यूशन है वो कितना पैसा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अलग रूम चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, कितने कर्मचारी हमें रखने हैं, एक गाइड होगा या एक काउंसलर होगा, उसके अलावा उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ये सारा काम जो है ये स्कूल का जो है रोल रहता है कि स्कूल ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाए। अब आते हैं रोल ऑफ टीचर के ऊपर कि टीचर का जो रोल है या जो टीचर की भूमिका है वो क्या रहती है। इसमें टीचर जिसे कि गाइडेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं उनका वो एक कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड बनाए, जिस रिकॉर्ड में बच्चों का, जैसे हम लोगों ने केस स्टडी डिस्कस किया था, उनका पूरा पर्सनल डाटा जो है वो लिया जाए, जिसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, पेरेंट्स का स्टेटस क्या है, बच्चा किस प्रकार के परिवार से आता है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है। इस तरह की सारी जो जानकारी है हर एक बच्चे की, जिसे एक समय में हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड भी कहते थे, जिसमें बच्चे की पूरी जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। इस तरह की एक जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बच्चे के विषय में जो टीचर है वो बहुत अच्छे से जान सके। इसके बाद जो टीचर का काम है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की रहती है कि वो बच्चे को अनुशासन के विषय में सिखाए कि स्व अनुशासन क्या है, जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात हम करते हैं, तो हर एक बच्चे के अंदर हमें ये चीज़ें क्या है इनकलकेट करनी है। उसके अलावा बच्चे की वोकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मॉरल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हाइजीन क्या है, इमोशनल गाइडेंस बच्चे को देनी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम हमें बच्चे को इस तरह की जितनी भी जानकारी है वो टीचर को क्या है बच्चे को देनी है। इसके लिए टीचर को बच्चे से कम्युनिकेट करना है, पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि टीचर जो है वो पेरेंट्स और बच्चे के अंदर साथ एक लिंक का काम करता है। तो इस काम को टीचर को बहुत अच्छे तरीके से निभाना है ताकि जो टीचर है वो बच्चे को एक कंफर्ट जोन में लाके बच्चे की जो समस्याएं हैं वो जान सके, तो उनका क्वाइटली बहुत ही एक सेंसिटिव तरीके से क्या है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट टीचर कर सके, ताकि बच्चा जो है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी जो है उसकी वो निखर के सामने आए, कॉन्फिडेंट हो, बच्चा स्मार्ट हो, बच्चे की जो कैपेसिटीज़ हैं
उनके बारे में बच्चा जाने, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जाने और उन सारी चीज़ों का वो समय समय पर प्रयोग जो है वो कर सके। तो ये सारे काम जो हैं ये टीचर के रहते हैं। बाकी जब हम एजुकेशनल गाइडेंस जो इसका पार्ट है, जो हमारी गाइडेंस है, ये मेनली हम 3 टाइप की होती है, एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो जब हम एजुकेशनल गाइडेंस डिस्कस करेंगे तो उस टाइम क्या है, हम डिटेल में ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।